नमस्कार। अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं रमता सिंह आंगू। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल माध्यम से जयपुर में केंद्रीय पेट्रो रसायन इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी संस्थागत सीपेट का किया उद्घाटन। कहा, केंद्र ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में बदलाव के लिए अपनाया है राष्ट्रीय दृष्टिकोण। सही पोषण देश रोशन की थीम पर राज्य भर में सितंबर महीने में चलाया गया पोषण अभियान संपन्न। ईटानगर में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में प्रदेश में भी पोषण अभियान में उल्लेखनीय योगदान के लिए समन्वित बाल विकास विभाग और आंगनबाड़ी कर्मियों को किया गया सम्मानित। राष्ट्रीय पर्यटन दिवस के तहत अरुणाचल प्रदेश में कोविड महामारी से प्रभावित टूरिज्म सेक्टर को प्रोत्साहित करने के विषय पर ईटानगर में आयोजित 4 दिवसीय पर्यटन कार्यक्रम संपन्न। विधायक लाइसिंग सिमाई ने युवाओं से पर्यटन क्षेत्र में मानव संसाधन जरूरतों को पूरा करने में योगदान की अपील। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि केंद्र ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में बदलाव के लिए एक राष्ट्रीय दृष्टिकोण अपनाया है और नई स्वास्थ्य नीति पर काम किया है। उन्होंने कहा कि लोगों के कल्याण और स्वास्थ्य के क्षेत्र में देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए स्वच्छ भारत अभियान, आयुष्मान भारत योजना और आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन जैसे कई कदम उठाए गए हैं। श्री मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जयपुर में केंद्रीय पेट्रो रसायन इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी संस्थागत सीपेट का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। ऐसे में उच्च स्तर के कौशल से न केवल देश मजबूत होगा बल्कि आत्मनिर्भर बनाने के सपने को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। पेट्रो रसायन जैसे उद्योगों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। इसी के मद्देनजर कुशल मानव शक्ति का होना समय की मांग है। प्रधानमंत्री ने कहा कि नया पेट्रो रसायन प्रौद्योगिकी संस्थान से लाखों नौजवान जुड़ेंगे और उनके लिए नई संभावनाएं बनेंगे। बड़े अस्पताल चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट, अनेक उनके संसाधनों का नए डॉक्टर, नए पैरामेडिक तैयार करने में ज्यादा से ज्यादा उपयोग हो, इस पर सरकार का बहुत जोर है। सही पोषण देश रोशन की थीम पर राज्य भर में सितंबर महीने में चलाया गया पोषण अभियान आज संपन्न हो गया। ईटानगर के दोरजी खांडू स्टेट कन्वेंशन सेंटर में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह के दौरान प्रदेश में पोषण अभियान में उल्लेखनीय योगदान के लिए समन्वित बाल विकास विभाग और आंगनबाड़ी कर्मियों को महिला और बाल विकास विभाग के मंत्री आलो लिबांग और सचिव निहारिका राय ने सम्मानित किया। अपने संबोधन में श्री लिबांग ने कहा कि राज्य सरकार बच्चों को पोषक आहार उपलब्ध कराने और उनके संतुलित विकास के लिए प्रतिबद्ध है। टेक्नोमेंट को जो जितना भी उनका न्यूट्रिशन का जरूरत है, आगे बढ़ के क्या होना चाहिए, आगे बढ़ के उसका क्या हेल्थ होना चाहिए, तो उसी के लिए हम प्रोटेक्शन के लिए नरेंद्र मोदी हमारा प्राइम मिनिस्टर ने शुरू किया है, लागू किया है। और अरुणाचल प्रदेश में पेमा खांडू का नेतृत्व में पेमा खांडू ने भी हमारे वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट को स्पेशली इस प्रोटेक्शन को बहुत अच्छी तरह करने बल्कि बहुत कोशिश कर रहा है। वेरी वेरी हार्टी कॉन्ग्रेचुलेशंस आप सबको एंड आप सबको स्पेशल कॉन्ग्रेचुलेशंस इसलिए कि आपने अपना काम और पोषण माह बहुत ही अच्छी तरह से बनाया, जिसको आज डिपार्टमेंट रिकग्नाइज कर रहा है। और इसी के चलते मैं अपने सारे आंगनवाड़ी वर्कर्स, हेल्पर्स और सारे फील्ड फंक्शनरी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी ऑल ओवर द स्टेट कि अगली बार आप यहाँ होने चाहिए। ये हमारा एम होना चाहिए कि हर साल हम लोग अपनी मेहनत को बढ़ाएं, सिर्फ इसलिए नहीं कि हमें अवार्ड लेना है अगले साल, पर क्योंकि ये हमारा काम है।
भारत तिब्बत सीमा पुलिस आईटीबीपी के पूर्वोत्तर सीमांत मुख्यालय के इंस्पेक्टर जनरल राजीव कुमार ने आज राजभवन में राज्यपाल डॉक्टर बीडी मिश्रा से मुलाकात कर सीमा सुरक्षा सहित कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की। राज्यपाल ने देश की सीमा की रक्षा और सीमांत क्षेत्रों के लोगों में सुरक्षा की भावना पैदा करने के लिए आईटीबीपी की भूमिका की सराहना की। उन्होंने आईटीबीपी से सीमांत क्षेत्र में घुसपैठ और गैरकानूनी व्यापार जैसे मुद्दों पर सतर्क रहने का सुझाव दिया। श्री मिश्रा ने सीमावर्ती और सुदूर गांव में कल्याणकारी योजनाएं चलाने और किसी भी आपात स्थिति में राज्य सरकार के साथ बेहतर तालमेल स्थापित कर सहयोग करने को कहा। राज्यपाल ने आईटीबीपी के कर्मियों और उनके साथ कार्यरत सिविल कर्मियों को भी कोविड महामारी से बचाव के लिए टीके लगवाने को कहा। राष्ट्रीय पर्यटन दिवस के तहत अरुणाचल प्रदेश में कोविड महामारी से प्रभावित टूरिज्म सेक्टर को प्रोत्साहित करने के विषय पर ईटानगर में आयोजित 4 दिवसीय पर्यटन कार्यक्रम आज संपन्न हो गया। इस अवसर पर पर्यटन मंत्री के सलाहकार विधायक लाइसम सीमाई, पर्यटन सचिव साधना देवरी सहित कई अधिकारी और पर्यटन क्षेत्र से जुड़े उद्यमी मौजूद थे। अपने संबोधन में लाइसम सीमाई ने प्रदेश के युवाओं से पर्यटन क्षेत्र में उपलब्ध रोजगार की संभावनाओं का लाभ उठाने और तेजी से उभरते इस क्षेत्र की मानव संसाधन जरूरतों को पूरा करने में योगदान देने का आह्वान किया। इस अवसर पर पर्यटन सचिव साधना देवरी ने कहा कि विभाग द्वारा सभी हितधारकों के साथ मिलकर राज्य में पर्यटन सुविधाओं के विकास पर जोर दिया जा रहा है। सपोर्ट देना चाहिए, हम लोग पूरा कोशिश करें। आने वाले दिन में सरकार बहुत ही संक्रामक है, वेरी कमिटेड है कि टूरिज्म डिपार्टमेंट को और न्यू हाइट्स में ले जाना है। हम सब, मेरे से आप लोग बहुत एक्सपीरियंस है इस इंडस्ट्री में। देखिए, मैं इन द लास्ट 4-5 मंथ्स हमने ये सीखा है, टूरिज्म इज ऑल अबाउट इन्वॉल्विंग योरसेल्फ इन द इंडस्ट्री इन सच अ वे कि आपको इसमें खुद भी आप एंजॉय करते हैं, खुद भी इन्वॉल्व होते हैं और एट द सेम टाइम यू ऑल्सो अर्न। Arunachal Pradesh, we are a very popular tourism destination. So as we have seen that today is the concluding event, but what we have done is that we have called our stakeholders. By stakeholders, I mean the tour operators, the homestay owners, and the tour guides. So we want to tell them that the government is there to look into the growth, inclusive growth of sustainable and responsible tourism in Arunachal Pradesh. अरुणाचल प्रदेश पुलिस की विशेष जांच दल एसआईसी ने मुरकोंग सेलेक पासीघाट रेल परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण में कथित अनियमितता के मामले में भूमि प्रबंधन विभाग के निदेशक एन्यो नांकार और तत्कालीन डीएलआर एसओ ओजिंग नांकार को गिरफ्तार कर लिया है। राज्य पुलिस मुख्यालय ईटानगर में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए एसआईसी के पुलिस अधीक्षक हेमंत तिवारी ने बताया कि इस मामले में ईस्ट सियांग जिले के तत्कालीन जिला उपायुक्त तामियो ताताक को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। पुलिस ने दोनों अभियुक्तों को पासीघाट सेशन कोर्ट के समक्ष पेश किया और अदालत ने इन्हें 9 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया। पासीघाट में मुरकोंग सेलेक से लेकर रक्सिन तक फेज़ 1 में एक रेलवे लाइन का प्रोजेक्ट बनना था, जिसके लिए 2015 से लेकर 2017 के दौरान लैंड एक्वायर की गई थी। तो ये रेलवे के लिए लैंड एक्विजिशन होना था। उस प्रोसेस में जो गड़बड़ी हुई थी उसके रिगार्डिंग ये केस है। तो इस केस में हमने सबसे पहले जो 2017 में पासीघाट के डीसी थे श्री तामियो तातक, उनको अरेस्ट किया था और तब से जो 2 मेन की कॉन्स्पिरेटर थे, श्री एन्यो नांकर द देन डायरेक्टर ऑफ लैंड मैनेजमेंट एंड श्री ओजिंग नांकर द देन डीएलआरएसओ ऑफ पासीघाट। तो ये दोनों लोगों को वो एसआईसी पकड़ना चाह रही थी, बट हम उन्हें अरेस्ट नहीं कर पा रहे थे। बट फाइनली आज दे हैव सरेंडर्ड बिफोर द सेशंस कोर्ट पासीघाट and SIC have requested the court for granting the 14 days of police custody और कोर्ट ने हमें 9 दिन की पुलिस कस्टडी उनकी दी है।
आदि बाना कबांग की ईस्ट सियांग महिला शाखा ऑल बोगोंग बांगो छात्र संघ सहित जिले के सभी छात्र संगठनों ने यारोती ताकेत को न्याय दिलाने की मांग को लेकर पासीघाट टाउन में कैंडल लाइट मार्च निकाला। कैंडल लाइट मार्च में शामिल लोगों ने जिला प्रशासन से यारोती ताकेत हत्या मामले के सभी आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने की मांग की। सर जो मिस प्रेजेंटेशन बोल के क्लैरिफिकेशन दे रहा था, फुल्ली रॉन्ग है सर का क्लैरिफिकेशन जो, क्योंकि सर का अकॉर्डिंग टू एसपी सर प्रेस रिलीज ऑन 26 उन्होंने कहा है कि हम लोग चेबुंग बांगो स्टूडेंट्स यूनियन ने उस FEA में वीडियो कॉन्फ्रेंस में वो वीडियो में बोला है कि डेड बॉडी आयंग एरिया में पाया गया था। नो वेयर इन द FIR नोर इन आवर प्रेस ब्रीफिंग हम लोग कहीं पे भी ये मेंशन नहीं किया है डेड बॉडी के बारे में। और सर बोला है कि हम लोग डेड बॉडी के बारे में डेड बॉडी आयंग एरिया में पाया गया था बोला है। तो अब आप लोग को भी प्रेस मीडिया लोग को भी हम लोग ये हमारे दोनों FIR और जो आप लोग CDCN न्यूज़ में जो वीडियो ब्रीफिंग हम लोगों ने किया है उसको भी देख सकते हैं आप लोग। बाकी समाचार ब्रेक के बाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार द्वारा देश के सभी गांव, घरों और जमीन का डिजिटल रिकॉर्ड तैयार किया जा रहा है। इसका उद्देश्य गांव के गरीबों की जमीन विकास की बुनियाद बने न कि विवाद। पेश है एक रिपोर्ट। गांव की जमीनों के डेटा और संपत्ति के कागज ऑनलाइन अपलोड हो रहे हैं। गांव गरीब की जमीनें विवाद का नहीं, विकास का आधार बने। देश आज उस दिशा में बढ़ रहा है। लोक निर्माण विभाग के सलाहकार विधायक फुरपा सेरिंग के नेतृत्व में उच्च स्तरीय दल ने क्रा दादी जिले में चल रही बुनियादी सुविधा विकास परियोजनाओं का जायजा लिया। इस दल में विधायक दोंगरू सियोंगजू, विधायक जीके ताको और राज्य लोक निर्माण विभाग के आयुक्त कालिंग तायंग सहित कई अधिकारी शामिल थे। उच्च स्तरीय दल ने यांगते ताली और कुमे के बीच सड़क परियोजना का भी जायजा लिया। के दरमियान जो प्रोग्रेस जो देखने को मिला है, आने वाले समय पे ताली के लोगों के लिए, इस डिस्ट्रिक्ट के लिए एक अच्छा रोड आने वाले समय पे मिलेंगे। साथ ही साथ ये भी आश्वासन देना चाहता हूँ कि हम लोगों ने कल यहाँ पे सारे विभागों के साथ लेके MLA साहब के साथ में हमारे जो दूसरा जो मित्र है MLA मुमडेला, हम लोगों ने कल कुछ मीटिंग भी रखा ऑफिसर्स के साथ में। उसमें भी काफ़ी चीज़ हमें देखने को मिला है। तो आने वाले समय पे इसका शक्ल बदलेगा, डेवलपमेंट आएगा और इसके लिए इस राज्य के मुख्यमंत्री पेमा खांडू वो खुद ही पैनी नज़र से वो मुआयना कर रहा है। भारत का शानदार स्वाधीनता संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। दूरदर्शन समाचार द्वारा प्रसारित किए जा रहे आज़ादी का सफर में आज हम बात करेंगे स्वतंत्रता सेनानी वीर सुरेंद्र साई के बारे में। सितंबर 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान खरियार स्टेट के लोग एकजुट हुए और काश्तकारों पर कर लगाने का विरोध किया। 1826 में जब खरियार राज्य अंग्रेजों को सौंप दिया गया था, संबलपुर क्षेत्र के वीर सुरेंद्र साई ने अंग्रेजों को मातृभूमि से बाहर निकालने के लिए लड़ाई लड़ी। अंग्रेजों ने खरियार के लोगों को सुरेंद्र साई का समर्थन करना बंद करने की चेतावनी दी, लेकिन लोगों ने इसे नजरअंदाज करते हुए अंग्रेजों के साथ लड़ाई में सुरेंद्र साई का साथ दिया।
खरियार क्षेत्र के लोगों ने 1930 के सविनय अवज्ञा आंदोलन में सक्रिय रूप से हिस्सा लिया। 1930 में आज ही के दिन खरियार राज्य के लोगों ने सलिहागढ़ गांव में एक बैठक आयोजित की थी। इसमें 700 से अधिक लोग आए। उन सब की महत्वाकांक्षा एक ही थी, कर न देने और कर लगाने के खिलाफ विद्रोह करने का प्रस्ताव बैठक में पारित किया गया। इतिहास में इस घटना को सलिहा आंदोलन के रूप में जाना जाता है। इस आंदोलन को दबाने के लिए पुलिस सलिहागढ़ पहुंची, जहां बैठक चल रही थी। पुलिस ने अचानक आंदोलनकारियों को घेर लिया, उन पर लाठीचार्ज किया और निर्दोष लोगों पर गोलियां चला दी। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। जाने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करें, हमेशा मास्क लगाएं, बार बार हाथ धोएं और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को मानें। कोरोना महामारी से बचाव के लिए आपका वैक्सीन लगवाना भी जरूरी है। अगर आप वैक्सीन लगवाने के पात्र हैं तो जरूर लगवाएं। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। चलते चलते आपको बता दें, आप अरुणाचल समाचार हमारे यूट्यूब चैनल DD न्यूज़ अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।